नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए और क्या कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मेरे पे कल रात को जानलेवा हमला हुआ था। मेरी गाड़ी के मैं पार्लर से घर की तरफ जा रही थी अपने गाने के सॉन्ग के प्रमोशन के लिए। जब मैं घर के ऊपर जा रही थी, 2 बाइक वाले मेरे ऊपर आए। उन्होंने पत्थर से मेरी गाड़ी पे हमला किया। ये जानलेवा हमला मेरे ऊपर हुआ और उसके बाद मैं घबरा गई। इस बचाव के लिए मैं ये मीडिया को बुला रही हूँ कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है। मेरे ऊपर ऐसे ही घर पे जाते जाते जानलेवा हमला हुआ है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है अभी राइट नाउ। किससे दुश्मनी है आपकी, किस पे शक लगता है आपको? मुझे तो पता नहीं है मेरे कौन दुश्मन है। मेरा तो सीधा अपना बेसिक काम है, मैं काम करती हूँ, घर जाती हूँ और कुछ मेरा वो किसी से मैंने कोई कभी बदला नहीं लिया, कभी किसी का मैंने कोई बेइज्जती नहीं किया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे, मेरी जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है। हाल ही में आपके गाना आया है, कहीं ना कहीं गाने को लेकर के ऐसा तो नहीं हुआ हो? हाँ, हो भी सकता है सर, मैं इसके बारे में कुछ श्योर नहीं कर सकती क्योंकि वो बाइक सामने रुक के पत्थर मार के गई है। तो हो भी सकता है ये भी रीज़न हो कि मैं गाने कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ, मुझे इस हालत में देख के किसी को अच्छा ना लग रहा। मैम गाने का वीडियो हमने भी देखा, उसमें कमेंट भी देखी कि उसमें आपको मोटी बोल रखा गया, मोटी और एक तो अपना देख, इसी तरीके के उसमें कमेंट हो रखे थे। तो इसको देखते हुए क्या कहेंगे? तो भाई मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्या है कि मोटी औरत कोई काम नहीं कर सकती क्या? क्या मोटी औरत कुछ कर नहीं सकती क्या? क्या सबको परफेक्ट ही होना ज़रूरी है? इनपरफेक्टनेस को अपनाया नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल हुस्न की परी होगी तभी उसको अपनाया जाएगा। मोटे लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? मैम, क्या आपको लग रहा है जिस तरह जो हरियाणी सिंगर है और दिन पर दिन उनकी एल्बम आती है, लगता है उन्हें कि भाई एक और नई उसमें कंपटीशन में आ गई, उसको लेके कुछ ऐसा हुआ? मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, बट मेरे पे अटैक हुआ है और ये बहुत ही शर्मनाक है। एक औरत के ऊपर ये अटैक किया गया है। वो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, अकेली औरत के ऊपर आपने ये अटैक किया। आपको जिस भी इंसान ने किया, बहुत शर्मनाक हरकत है ये। और अगर आपने मेरे काम करने पे आपको तकलीफ़ होती है तो वो आपकी तकलीफ़ है। मैं काम करना आपके डर से नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या आपने कहीं 100 नंबर या 112 पे कॉल किया जब हमला हुआ? मैंने उनका फेस नहीं देख पाई क्योंकि एकदम से विदिन अ सेकंड का सारा खेल हुआ। वो बाइक सामने से आ रही थी और मेरी गाड़ी ऐसे जा रही थी। सामने से एक बार 2 लड़के आए और पत्थर मारा। मुझे पता होता तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करती। मुझे ना पता था, ना मुझे लड़के का मुँह याद है, ना मुझे गाड़ी का नंबर याद है। और जैसे ही पत्थर मारा तो क्योंकि मैं घबरा गई एकदम से, रात के बजे थे शायद 10, साढ़े 10, 11 इतना टाइम बजा था। एकदम से मेरे पे मारा तो मैं घबरा गई, मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। घबरा के मुझसे गाड़ी नहीं चल रही थी। मैंने फटाक से जो नंबर है स्टाफ के नंबर पे फटाक से कॉल किया, भाई लोगों को प्लीज़ आओ। मैं डर गई, मुझे लगा वो लोग दोबारा घूम के आएंगे तो मैं डर गई थी। मैंने कुछ नहीं दिख पाया। एक ही रूट से आप जाते हो घर से? हाँ, मैं डेली के एक ही रूट पे जाती हूँ। मेरा एक ही रूट रहता है। या कोई मान लिया कोई पहले पुराना कोई अप्लाई हो, उसके साथ कुछ कहासुनी हुई हो? मेरी किसी के साथ कोई कहासुनी नहीं होती है। मैं एक सर्विस लाइन में हूँ। मैं बहुत आराम से लोगों का काम करती हूँ। काम करके फिर मेरा काम सर्विस का है। मैं झुक के काम करती हूँ, हाथ जोड़ के काम करती हूँ। मुझे अपने बच्चे पालने होते हैं। मैं कुछ अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, बट मुझे नहीं पता किसको मेरे आगे बढ़ने से किसको तकलीफ़ हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं जानती। आप एक इंसाफ मांगते हैं, किससे आस है आपको? मुझे ये सामने बैठी हुई पब्लिक से आस है क्योंकि सारे लोग ये जो मेरी तरक्की पे या फिर मेरे को देख के जिनको नफ़रत होती है, जो मुझे मारने की हरकत कर सकते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ़ मैं अपनी पब्लिक को बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे साथ दो, सपोर्ट करो। आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, वरना ऐसी हर औरत के सपने को कुचला जाएगा, रोंदा जाएगा, वो सपना ले नहीं सकेगी, जी नहीं सकेगी। ऐसे सोसाइटी नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कि एक महिला को लेके ऐसा हमला किया कि वो डर जाएगी और घर बैठ जाएगी? ये महिला पे ही अटैक है क्योंकि रात के टाइम पे मेरे साथ ये अटैक हुआ था और मैं अकेली थी, बंदों को पता था। बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। जगह पे ये घटना कहाँ पे हुई? मेरे घर के रास्ते पे हुई सर। मैं अब रास्ता बदलूंगी पर मैं रास्ता बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा जाने का एक ही रूट है। यानी क्या कहेंगे, दिन में खुशियां थी, रात में मातम में दिन में तो हमने केक भी काटा था और मतलब पोस्टर भी लगा रहे थे। अब हमें ये नहीं पता थी कि भाई ये खुशी इसमें मतलब मातम में तब्दील हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी तरक्की से, मेरी कामयाबी से या मेरे कुछ काम करने से, एक औरत को आगे बढ़ते देखने से लोगों को तकलीफ़ होती है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे से किसको क्या एंजाइटी या मेरे से किसको क्या डर है कि उसने ऐसी अटैक किया ताकि मैं दोबारा हिम्मत ना कर पाऊँ, दोबारा कोशिश ना कर पाऊँ। मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए अभ्यास हुआ है। वो जानबूझ के मेरे पे पत्थर मारा है। तभी मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को सपोर्ट करो, मुझे मदद की ज़रूरत है आप लोगों की। यानी जी निशा लांबा एक अपने आप में एक बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पे तो तहलका मचाने वाली बात है। उनके ऊपर हमला हो जाना कितनी बड़ी बात है।
रात को जब इनके ऊपर हमला हुआ था ना, ये ऐसे होपलेस हो गए थे। लोग बाग तो कमेंट में ऐसे कह रहे थे कि भाई कंट्रोवर्सी कर रही है, जिस पे बीतती है ना उसको पता लगती है। भाई एक अकेली लड़की रात को और 2 बंदे अटैक कर दे, यहाँ तो लड़के पे अटैक हो जाए, बंदा होपलेस हो जाएगा। और वो भी बड़ा पत्थर, शीशा देख सकते हो गाड़ी का बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। ये होपलेस हो गए थे, इनका ये लगा लो मतलब इन पे सांस भी नहीं ली जा रही थी। वो तो हम पास में थे इसलिए पहुंच गए जल्दी से, अगर कहीं और दूर होते तो इनका क्या होता। किसी को पता है मैं रात को जाते वक्त अकेले जाती हूँ कि ये हमला किसी और ने किया। हम कहीं अपने गाने की पब्लिसिटी के लिए ऐसा तो शायद कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमने जब पोस्टर लगाया ना वहीं पे पत्थर मारे थे। नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे, आपने ये जो बोला गाने की पब्लिसिटी के लिए, आपको मैं बता दूं मैं 12 करोड़ पब्लिक को कैरी करती हूँ, मुझे 12 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। मुझे एक गाने को प्रमोट करने के लिए मेरे पास प्रमोशन के लिए लोग आते हैं कि हमारे गाने को प्रमोट करो। मुझे कोई सुपरस्टार बॉलीवुड में नहीं जाना, मुझे ऐसा कोई प्रमोशन नहीं चाहिए जिस पर मेरी जान को हमला हो, क्योंकि मेरे पीछे मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकती हूँ। वो कांच मुझे लग जाता, मेरी आँखों के पास चूरने से आए थे, उसके टुकड़े आए थे, वो मुझे लग जाता, मेरी जान को लग जाता, मेरे को कुछ होता, मेरी बेटियों को कौन करता, कौन पालता। मैं ऐसा प्रमोशन ज़िंदगी में नहीं करूँगी, ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अपनी जान पे खेल के मैं सोशल मीडिया पे पिछले 8 साल से हूँ। 8 साल से लोगों के गानों का भी प्रमोशन करती हूँ, अपना काम भी करती हूँ। मैं एक बाल काटने वाली, एक नॉर्मल रेगुलर सैलून वाली लेडी हूँ। मैं यहाँ तक इस हरकत तक कभी भी मेरे कोई पास्ट हिस्ट्री खोल के देख ले, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। मैं ये मोटिवली नहीं किया गया है। ये आप लोग कमेंट कैसे कर सकते हो कि एक औरत इतना बड़ा अटैक अपने ऊपर करवाएगी, अपनी जान के ऊपर करके, कल को मेरे मुंह पे लग